बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी मैं ना ऑस्पी से रिलेटेड जो थी ना, मुझे रिक्वेस्ट थी कि उसके बारे में जल्दी से बता दें। ये मैंने बहुत ही प्यारे से ना स्केच ढूंढ के रखे हैं आपके लिए, सोचा डिस्कस कर दूं। मैंने ये फर्स्ट ईयर में किए थे। तो आपको ये सबसे पहले जो ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये जिसके ऊपर ये है राइट एयोरिकल। अगर इसके ऊपर पिन लगी हो तो आपने राइट एयोरिकल करना, मतलब कान की तरह का ये सफ़ेद सा। अगर 4 वाले पे लगी हो तो लेफ़्ट एयोरिकल, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 पे आ जाते हैं ना, ब्लैक वाले में देखें ये वाला लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल। नंबर 3 पे ये वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल के ऊपर लगी होगी स्टिक, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब ये रेड वाले पे आ जाए, जो रेड वाली है ना, ये वाला असेंडिंग अयोटा हो गया, ठीक है। और नंबर 2 पे ये जो ये लगा हुआ है, ये जो आर्टरी आ रही है ना बिल्कुल एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ग्रूव के अंदर, इसके ऊपर अगर निशान लगा हो तो आपने लिखा है एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। अगर ये वेन के ऊपर यानी जो ये ब्लू वाली है इसके ऊपर लिखा तो आपने ग्रेट कार्डिक वेन लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे अभी 2 जो है ना, ये इसके ऊपर रेड वाले पे लिखा हो तो एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। अगर इसकी ब्रांच पूछ रहे हो तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपने लिख देनी है। अब नेक्स्ट पे जो होता है ना, वो पल्मोनरी ट्रंक जो है ना, ये वाला आपको ये सारे का सारा पल्मोनरी ट्रंक नज़र आ रहा है। ये वाला जो है ना वो सुपीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे अगर लगा हो बिल्कुल नीचे तो इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। और अगर यहाँ ये वाला जो है ब्लू वाली मैंने बता दी है ऑलरेडी, इंटरवेंट्रिकल ग्रूव में क्रिएट कार्डिक वेन हो गया, ठीक है। और इन्फीरियर वेना केवा तो मैं बता चुका हूँ, राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब अगर ये देखें, ये ब्लू वाले जो साइडों पे है ना, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो ड्रेन हो रही हैं, हमें पता है लेफ़्ट एट्रियम से 2 जो है ना वो आर्टरीज निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी और 4 पल्मोनरी वेन। जो वेन होगी वो रेड कलर की आपको नज़र आएंगी क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी के अंदर, आपको पता है ना, ठीक है। अगर वेन ये रेड के ऊपर लगी होगी तो पल्मोनरी वेन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रीन के ब्लू के ऊपर लगी होंगी तो पल्मोनरी आर्टरी। तो आपने यहाँ पे अगर 3 का हो, ये पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर लगी है तो आपने पल्मोनरी आर्टरी लिखनी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मेरे पास स्ट्रक्चर है ना, ये हार्ट का, इसके अंदर देखें ये वाला जो है ना, यार इसे क्या हो गया है, जस्ट एक मिनट, ये सॉरी गाइस। अच्छा, अगर इसके अंदर लगा हो तो जो दोनों वेंट्रिकल के दरमियान, तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से सेप्टम, सॉरी ग्रूव कह रहा हूँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दोनों को जो अलग-अलग कर रहा है, ठीक है। अब नंबर 2 पे आप देखें ये वाला, हमें पता है कि राइट साइड पे जनाब होता है ट्राइकस्पिड, और राइट में टी आ रहा है तो ट्राइकस्पिड राइट पे होगा, ठीक है। लेफ़्ट पे फिर एब्सोल्युटली बाइकस्पिड होगा। तो 2 पे जो है ना वो अयोटिक बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे अगर होगा तो बाइकस्पिड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ से क्योंकि ये अयोटा जा रही है ना, असेंडिंग अयोटा, ये ऊपर जाएगी ना, ठीक है। तो ये 2 पे अगर लगा हो तो वो आपने लिखना है सेमी लूनर अयोटिक वाल्व, मतलब हाफ शेप की तरह होता है, ये अयोटिक वाल्व है। ये वाला पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है। और ये वाला जो है ना अयोटिक वाल्व है, इसका आपने ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे होता कोई तो आपने फिर लिखना था बाइकस्पिड, अगर यहाँ पे होता तो ट्राइकस्पिड। अब ये जो है ना, अब इसका रूट ट्रैक करें तो ये आर्च ऑफ अयोटा के असेंडिंग अयोटा के तक जाके ओपन हो रहा है, तो इसलिए अयोटिक वाल्व। ये हमेशा मैं भूल जाता था लेकिन आपने याद रखना है। अच्छा, 3 पे जो होता है ना, ये जो है ना अयोटिक वेस्टिब्यूल होगा, इसका जो रास्ता है। 4 पे जो होता है ना वो टीसी ट्रबैकुलर कॉर्नी, ये आपके ऊपर जो ग्रूव से नज़र आ रहे हैं ये ट्रबैकुलर कॉर्नी हो गया। और यहाँ पे जो है ना वो क्वाड्रेट टेंडनी भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी शो नहीं हो रहे वो धागे से, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ग्रूव के ऊपर लगा हो तो आपने कहना है ट्रबैकुलर कॉर्नी, इसके ऊपर लगा तो अयोटिक वेस्टिब्यूल हो गया, अयोटिक वेस्टिब्यूल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर लगा तो अयोटिक सेमिलुनर वाल्व। अच्छा, उसके बाद 5 के ऊपर वो कह रहा है पल्मोनरी वेन, इसके ऊपर अगर लगा हो तो ये पल्मोनरी वेन किधर है यार, यहाँ पीछे की तरफ होनी चाहिए थी, कहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो गाइस 5वें वाला भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये आप 4 के ऊपर ये अब गुजारा करें। अच्छा, नेक्स्ट अब मैंने हार्ट को 360 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। अब देखें, सबसे पहले जो है ना वो ये रेड वाला आप देख लें। नंबर 1 पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये रेड वाला, ये जो था ना ये राइट साइड से आ रहा है। तो पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है किसकी, राइट कोरोनरी। अगर राइट कोरोनरी की ब्रांचेस देखें तो पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर और राइट कोनस थी, और राइट मार्जिनल थी, एसए नोडल थी, एवी नोडल थी। तो उनमें से ये पोस्टीरियर की तरफ आ रही है तो पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। अच्छा, नंबर 2 पे अगर उसने देखें तो ये लगाया हुआ है, ये लेफ़्ट साइड पे है, तो सर्कमफ्लेक्स मतलब जो घूम की आ रही है ना कोरोनरी सल्कस के साथ, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके हो गया। अब जो नंबर 3 पे आप देखते हैं ये वाला, ये अब ब्लू के ऊपर लगा हुआ है, तो ये वेन होगी। पहले हम 3 रेड वाला कहाँ पे लगा, ये
ये 3 पे रेड पे ये लगा हुआ है ना, तो ये पोस्टीरियर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की पोस्टीरियर ब्रांच आती है, जो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर कहते हैं, लेफ़्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच हो गया, ठीक है। 4 के ऊपर आपको ये वाली नज़र आ रही है राइट साइड वाली, तो इसे हम कहेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि फिर पीछे जा रही थी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के अंदर, ठीक है। अब 5 के ऊपर जो होता है ना, 5वीं इसकी किधर है, रेड की 5वीं नज़र ही नहीं आ रही यार मुझे तो, लेट मी सी दिस। अच्छा, इसने वैसे लिखा क्या, वो लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच ऑफ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, मतलब यहाँ पे कहीं पे उसने लगानी है, ठीक है, लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच के ऊपर। तो अब ये देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे कहीं पे लगी हो साइड पे तो लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच लिखेंगे, अगर ये वाली है तो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच लिख देंगे। अच्छा, अब जो ब्लू वाले निशान है ना, इसके ऊपर देखें, इसीलिए जो है ना डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छा किया गया है कि ब्लू वाले अलग लिखेंगे, रेड वाले अलग। ये वाला मोटी सी जो आपको नज़र आ रही है, ये कोरोनरी साइनस है, इसके अंदर ग्रेट कार्डिक, मिडिल कार्डिक, स्मॉल कार्डिक, ये और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर और मार्जिनल ब्रांचेस जो सारी की सारी ड्रेन होती है, लेकिन इंटीरियर कार्डिक और मेना कॉर्डस मिनिमस डायरेक्टली ड्रेन होती है राइट एट्रियम के अंदर, ये कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन नहीं होती। ये वाइवा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए, ये वाली, ये क्या ओब्लिक में ना लेफ़्ट एट्रियम, क्योंकि ऊपर हमें पता है ये बेस जो मान रही थी ना, ये वाली सारी की सारी लेफ़्ट एट्रियम बना रही थी और लेफ़्ट कुछ राइट एट्रियम बना रही थी, तो ये ओब्लिक वेन ऑफ दी लेफ़्ट एट्रियम हो गई, हम इसको कहते हैं मार्शल, ये इसका दूसरा नाम, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल, नंबर 3 की तरह ये वाला, ये पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ़्ट पोस्टीरियर आर्टरी थी, ये पोस्टीरियर वेन होगी, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम के बैक के ऊपर है तो पोस्टीरियर वेन नाम में ही काम है, ठीक है। बैक के ऊपर जो मोटे वाली जो है ये नज़र आ रही है ना ब्लू वाली, इसे हम कहते हैं एंटीरियर साइड पे नज़र आए तो ग्रेट कार्डिक वेन, अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जो देखेंगे तो हमें मिडिल कार्डिक वेन आ गई। स्मॉल कार्डिक जो है ना वो राइट साइड भी होती है, यहाँ पे शायद आपको नज़र आ जाए 5 के ऊपर, ये छोटी सी आपको नज़र आ रही स्मॉल कार्डिक वेन राइट साइड के ऊपर होती है, क्योंकि ये बैक दिखा रहा है इसलिए हर चीज़ डायमेंशन उल्टी है। आपने ये अपने हाथ में मॉडल पकड़ के देखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। उसके बाद ये, हाँ, अब एंटीरियरली मैं आपको बहुत अच्छी ये मेहनत की गई है इसके ऊपर। अच्छा, ये वाला था राइट एयोरिकल, 3 वाला लेफ़्ट एयोरिकल था कान की तरह के, ठीक है। और उसके बाद ये 2 वाला जो था ना राइट वेंट्रिकल, ये 4 पे जो है ना ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर रेड वाली पे आ जाए, अच्छा, ये है असेंडिंग एयोर्टा, 2 पे है आर्च ऑफ एयोर्टा, 3 पे जो है ना ब्रेकियोसेफेलिक, 4 पे जो है ना वो हो गया लेफ़्ट कॉमन करोटिड, और इसकी ये जो निकलेगी ना यहाँ से ब्रांच लेफ़्ट सब क्लेमेन, वो यहाँ पे शो नहीं की गई मेरे ख्याल में, ठीक है। अब उसके बाद है लेफ़्ट कॉमन करोटिड तो हो गया 4 के ऊपर, 5 में मेरा राइट कोरोनरी आर्टरी हो गया। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल एयोटिक साइनस के राइट साइड से जो निकल रही है ना ये वाली, तो ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो एंटीरियर, यार क्या हो गया, ओके, ये जो एंटीरियर साइड पे इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में आ रही थी, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जो थी ना वो एंटीरियर राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है। उसके बिल्कुल साथ जो 7 वाली पे जा रही है ना, ये इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ये लिखा भी हुआ है इसने लेफ़्ट कोरोनरी की। अच्छा, उसके बाद जो इसके साइड पे जा रही है सर्कमफ्लेक्स, मतलब घूम के जो जा रही है, तो वो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ये जो है ना ये सुपीरियर वेन है केवा, अगर इसके ऊपर लगी हो तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे अगर ब्लू वाले एरिया पे लगा हो, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इन्फीरियर वेन के बाद आपने वो देख लेना, दोनों राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो है ना इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में ग्रेट कार्डिक वेन, अगर बैक पे हम देखी थी यहाँ पे, तो ये पोस्टीरियर कार्डिक वेन थी। ओके हो गया, अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब इंटीरियर कार्डिक वेन जो डायरेक्टली ड्रेन कर रही थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली इंटीरियर कार्डिक वेन जो डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर आ रही है, ये कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन नहीं कर रही, मतलब ये जो मैंने मोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना ये वाला, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी वेन थी वो ड्रेन कर रही, लेकिन इंटीरियर कार्डिक वेन और कॉर्डस मिनिमस ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में आती हैं, ये मोटे वाली के अंदर ड्रेन नहीं करती, ठीक हो गया। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर था, ये फिर वही है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, अयोटिक्स
साइनस हो गया, फिर हो गया एयोर्टिक वेस्टिब्यूल हो गया, उसके बाद ये है ना टीसी मैंने ट्रबैकुलर कॉर्नरी हो गया। उसके बाद हाँ, अब मैंने ना ऊपर से ये उतार के दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर देखें क्या है, ये जो नंबर 1 पे पहले देखते हैं, ये वाला सुपीरियर वेना क्या हुआ, ऊपर से ओपन होकर राइट एट्रियम में आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, ओपन हो गया। उसके बाद 2 पे ये देखें, दोनों फोसा अवेल हो गया या ओवल फोसा, जो भी आप कह लें, जो कि पहले क्लोज नहीं होता बाद में क्लोज होता, फोरामेन ओवेल एक ही बात है, ठीक है क्या, फोसा अवेल। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस हो गया, ये 3 के ऊपर, यानी जो मोटे वाली मैंने दिखाई थी ना, ये वाली, ये जो पीछे से जाके और आगे आती है तो राइट एट्रियम के अंदर जो खुलती है, तो वो यही तो वो ओपनिंग है, ये 3 वाली। यहाँ पे भी एज सच क्लियर नहीं नज़र आया, लेकिन 2 कोरोनरी जो फोसा अवेल के बिल्कुल नीचे जो आपको एक गड़ा सा नज़र आएगा ना, गोल सा, वो होगा जो है ना ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस के ऊपर जहाँ से सारे का सारा हार्ट का जो है ना वीनस ब्लड आ रहा है। नंबर 4 पे देख लेते हैं, ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर क्रस्ट हो गया। 1 मिनट यार, कोनस आर्टरियोसिस, अच्छा ठीक है। ये जो आपको क्रस्ट शेप नज़र आ रही है ना, ये 6 नंबर वाली, ये होता है सुपरा वेंट्रिकुलर क्रस्ट, क्योंकि ये वेंट्रिकल के बिल्कुल ऊपर एक क्रस्ट बनती है, इसे हम कहते हैं सुपरा वेंट्रिकुलर क्रस्ट। अगर ये 4 वाले एरिया पे, ये फ्लैट्स एरिया पे लगा हो तो कोनस आर्टरियोसिस आप लिखेंगे। 5 पे आपको पता है एयोर्टिक पल्मोनरी, 4 पे जो होता है ना वो 5 पे ट्राइकस्पिड पल्मोनरी वाल्व, नहीं यार 5 पे ये गलत लिखा हुआ है इसने, ट्राइकस्पिड नहीं है, ये है पल्मोनरी वाल्व है, सेमिल्यूलर जो होता है ना पल्मोनरी वाल्व, वो है। जिस तरह हमने यहाँ पे अयोटिक वाल्व ये वाला देखा था ना, ये वाला अयोटिक है और ये वाला जो है ना पल्मोनरी वाल्व वही है। इसमें ये गाइस मिस्टेक है, ये वाला आपने इसे काट देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वही 7 वाला, ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। 8 पे जो है ना टीसी, यहाँ पे 8 है, सच नज़र आ रहा है, ये इस साइड पे देखिए, ये जो मैंने ग्रुप्स यहाँ भी बताए थे, टीसी ट्रबैकुलर कॉर्नी, वो सेम वैसे की वैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब 9 पे जो है ना आपको पेक्टिनेट मसल वो कह रहे नज़र आएंगे। यहाँ पे ना मोटे मोटे से आपको लोब्यूल्स शायद नज़र आ रहे हों, ठीक है। वो होते हैं पेपिलरी मसल, जिन्होंने पेक्टिनेट मसल, ये होते हैं पेक्टिनेट मसल के, ये उसके नीचे फिर पेपिलरी मसल होते हैं। ये था टीसी ट्रबैकुलर कॉर्नी और ये है पेक्टिनेट मसल्स के, ठीक है। उसके बाद जो है ना पेक्टिनेट मसल ऑफ द राइट एट्रियम होगा, बस यही है सच है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुपीरियर वेना केवा के फोसा ओवेलस हो गया, नीचे कोरोनरी साइनस हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट हो गया, ये था क्या था यार 4 के ऊपर कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है, कोन की तरह का ये शेप है, कोनस आर्टरियोसिस। ये था पल्मोनरी वाल्व हो गया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, और 9 पे ये जो था पेक्टिनेट मसल था, ट्रबैकुलर कॉर्नी था। बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सेम वैसे ही। अब मैं बगैर देखे आपको बताता हूँ। ये राइट जो होता है ना वो एयोरिकल था, ये कान की तरह का, एयर से याद कर लें एयोरिकल, राइट एयोरिकुलर, लेफ्ट एयोरिकुलर, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, एंटीरियर वेंट्रिकुलर, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हो गया, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हो गया, ठीक है। ग्रेट कार्डिक वेन हो गया, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, असेंडिंग अयोटा हो गया, ठीक है। और इससे आप 2 वाले को लिखे, इंटीरियर कार्डिक वेन हो गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, अगर ये आर्टरी के ऊपर नहीं या वेन के ऊपर नहीं लिखा होता, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। बिल्कुल ईजी है। होप यू हैव गॉट। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नो डाउट वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।